जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सोमवार है और बैसाख महीने की एकादशी है। आप सभी को आज शाम के समय रात्रि तक दिव्य उपाय करने हैं जो कि दीपक से संबंधित है। इस वीडियो को पूरा सुने और अंत तक बने रहें। यह उपाय आपके जीवन का उद्धार करने के लिए होंगे, पितृदोष समाप्त होगा और पूरे बैसाख महीने का आपको फल मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा कैसे, किस स्वरूप में, और अंत तक बने रहिएगा। अगर आप आज व्रत करते हैं तो 28 अप्रैल मंगलवार की सुबह 5:49 से 9 बजे के आसपास अपने व्रत को खोल लीजिएगा। इसे व्रत पारणा भी कहा जाता है। सबसे पहले आप जल्दी, जैसे कि आज शाम के समय, हाथ पैर धो लीजिएगा। कुल्ला इत्यादि कर शुद्धता का भाव जरूर से रखिएगा। पहला सबसे सरल काम, आप सभी को या तो पीपल पेड़ की जड़ में या अपने घर की तुलसी या घर की रसोई में एक चौमुखा दीपक, जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए है और पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए कहा गया है। संभव हो तो आटे का चौमुखा दीपक लीजिएगा। अगर आटे का आप चौमुखा दीपक लेते हैं, बाद में इसे चींटी चिड़िया को ग्रहण कराते हैं तो अन्न दान का भी फल मिलता है। अगर ऐसा है कि आप आटे का दीपक बनाने में सक्षम नहीं है तो चौमुखा मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, परंतु यह दीपक सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम रहेगा अगर आप चौमुखा दीपक लेते हैं तो, क्योंकि चौहों दिशाओं से पितर प्रसन्न होंगे और सभी देवी देवता, खासतौर पर महादेव श्री नारायण की असीम कृपा के लिए आज चौमुखा दीपक का वर्णन मिलता है। जब यह दीपक लगाएंगे तो स्वधा माता और सबसे श्रेष्ठ हरिहर, क्योंकि आज हरिहर महादेव का दिन है, उनका ध्यान आप जरूर से कीजिएगा। ठीक है, आप स्वधा माता सोमक पित्र की जय कहते हुए चौमुखा दीपक लगाएं और दीपक में घी या तिल के तेल का प्रयोग करें। इसे या तो घर की रसोई में, जहां पर पितरों का स्थान है, मां अन्नपूर्णा का स्थान है, या पीपल पेड़ या तुलसी माता के समक्ष पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए सामान्य सरल तरीके से पितरों का ध्यान करें और शिव नारायण का ध्यान करते हुए चौमुखा दीपक, जिसमें काला तिल आपको डालना है और इस दीपदान को प्रज्वलित कर देना है। यह दीपक पितृदोष मुक्ति के लिए और एकादशी के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए कहा गया है। यह पहला कार्य है जो आपको दीपक से संबंधित करना है। एक दूसरा हरिहर दीपक होता है जो कि श्री नारायण और महादेव जब विशेष तिथि एक ही दिन पड़ती है तब किया जाता है। एक दीपक में 2 बत्ती इसमें रखनी होती है, या तो किसी शिव नारायण के मंदिर में या अपने घर में शिव नारायण की मूर्ति है तो वहां पर यह दीपदान करना होता है, या घर के द्वार पर एकादशी की शाम को दीपदान किया जा सकता है। पहला वाला तो चौमुखा दीपक है, आप जानते होंगे। इसमें पितरों का ध्यान करना है, शिव नारायण का ध्यान करना है, स्वधा माता सोमक पित्र का ध्यान करना है। तो चाहे तो यह चौमुखा दीपक लगाए, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से पितरों के नाम से अलग दीपदान कर दीजिए एकादशी की शाम, और शिव नारायण के नाम से एक दीपक में 2 बत्तियां रखकर द्वार पर दीपदान, काला तिल या एक चुटकी हल्दी डालकर, जिस भी स्वरूप में आप द्वार पर दीपदान करते हैं, शिव नारायण के नाम से एक ही दीपक में 2 बत्ती रखकर, तो यह भी बहुत ही असीम कृपा प्राप्त कराता है महादेव और श्री नारायण का, और पूरी एकादशी का फल आपको तत्काल ही मिल जाता है। तो यह दीपदान भी कर सकते हैं, चाहे तो चौमुखा, चाहे तो 2 मुखा बत्ती का दीपदान द्वार पर या किसी शिव नारायण मंदिर या अपने घर के मंदिर में जरूर कीजिएगा। इससे बहुत अधिक फल मिलता है और अनंत गुना पितृदोष की समाप्ति होकर जीवन में सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। आज की तिथि बहुत चमत्कारी है, बहुत लाभदायक तिथि है। आज अपने घर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए कहीं से भी तुलसी की सूखी लकड़ी तो आपको प्राप्त होगी, उसे कच्चे सूत में या आप कलावा में डुबोए या किसी भी तरह से उसे बाती का सा स्वरूप दे, तिल या घी का प्रयोग कर श्री नारायण के सम्मुख अगर आज तुलसी की लकड़ी का दीप दान किया जाए रात्रि को, तो यह घर में एकादशी हवन के समान फल देता है। ऐसा पद्म पुराण में वर्णित है। ऐसे में आज शाम को एकादशी की दिव्य तिथि पर अपने घर के मंदिर में तुलसी की सूखी लकड़ी का दीप दान तो सबको करना ही चाहिए। आज शिव मंदिर में जाकर ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। सोमवार की श्रेष्ठ तिथि पर आप तुमरुकेश्वर महादेव की जय कहते हुए किसका नाम लेना है? तुमरुका जी का नाम लेकर दीपक में काला तिल डालकर शिव मंदिर में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, तुमरुका जी की जय कहते हुए जरूर से सरल विधि से दीपदान कर दीजिएगा। कहा जाता है आज शाम को अपने घर का शिवलिंग हो या महादेव का शिवलिंग हो, प्रदोष काल में शाम के समय आप सभी 5 स्थानों पर चंदन लगा देते हैं, 5 स्थानों पर जल चढ़ा देते हैं शाम को, और 5 ही स्थानों पर अगर आप
जो बेलपत्र होती है वह समर्पित करते हैं अपना नाम गोत्र बोलकर, और साथ के साथ आप सभी 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर तो आपकी कामना सिद्ध हो जाती है। सरल तरीके से शिव मंदिर जाए शाम को या घर के मंदिर में करते हैं। जैसे कि यह 5 स्थान है: गणेश जी महाराज, कार्तिकेय भगवान, माता अशोक सुंदरी, माता रानी का हस्तकमल और शिवलिंग। इन 5 स्थानों पर चंदन लगाएं, 5 स्थानों पर आप जल चढ़ाएं और 5 स्थानों पर बेलपत्र रखें। सरल काम है, आप कर सकते हैं, इसका अनंत अनंत गुना लाभ है। यह सरल कार्य आप करें, साथ के साथ अपने घर पर सरल विधि से प्रभु जी की स्तुति करें। सरल विधि से महादेव और श्री नारायण की पूजा के साथ साथ अपने घर के मंदिर में एक जल का लोटा जरूर रखें। उस जल के लोटे में तुलसी का पत्ता रखें और ऊपर से किसी प्लेट इत्यादि से उसे ढक दे। प्रभु जी के समक्ष यह तुलसी का दिव्य जल आपको रखना है। श्री नारायण के समक्ष शाम को आप कथा सुने या विधि विधान से जो भी पूजा करेंगे, यह जल अभिमंत्रित हो जाएगा। बाद में सुबह उठकर इस जल को घर में छिड़काव करें और इसे थोड़ा सा आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं तो यह भी प्रभु जी की कृपा का एक श्रेष्ठ का पात्र होता है। आज के दिन दही से और चावल से भरा हुआ पात्र भी पंडित ब्राह्मण जी को दान देना या कल द्वादशी के दिन सरल श्रेष्ठ माना जाता है। आज 5 दीपक सबको प्रज्वलित करना चाहिए। जैसे कि एक प्लेट लेनी है, प्लेट में स्वास्तिक बनाना है, काला तिल रखना है और 5 मिट्टी के या आटे के दीपक लेने हैं। इन दीपकों से घर में आरती करनी है मंदिर में, और पूरे घर में यह दीपक आपको रोशनी के रूप में करने हैं। इसके बाद जो पहला दीपक होगा वह घर की रसोई में रख दिया जाएगा। पितरों के नाम से ध्यान करते हुए लंबी बत्ती पितरों के निमित्त होती है और पितरों की दिशा दक्षिण मानी जाती है। संभव हो तो इस विधान से करें। दूसरा दीपक घर के द्वार पर, आज सोमवारी एकादशी है, ऐसी मन में प्रार्थना करते हुए द्वार पर प्रज्वलित करें। तीसरा दीपक आप तुलसी में प्रज्वलित करें। चौथा दीपक अपने घर के मंदिर में रखें। अंतिम 5वां दीपक आप किसी शिव नारायण के मंदिर में या बेलपत्र, आंवला, बड़, पीपल जो आपसे संभव हो इन वृक्षों की जड़ में आप रखें। कहने का मतलब है कोई ना कोई दीप दान करे, भले ही 5 दीप दान का स्वरूप ले या चौमुखा दीपक जो पितरों और हरिहर का ध्यान करते हुए, या 2 मुखा दीपक का, या किसी भी तरह से आज अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गोदान, पीपल, आंवला, बड़े वृक्षों की सिंचन और इनमें दीप दान का प्रावधान है। आज जल का दान करने से भाग्य खुलते हैं। आज दिव्य कथा सुनने से बहुत अनुभूति होती है। प्रभु जी का जितना संभव हो ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें। आज सरल तरीके से जितना संभव हो हरि कीर्तन में अपना ध्यान लगाएं। निश्चित रूप से भगवान जी की कृपा मिलेगी। तुलसी पत्र भगवान जी के समक्ष प्रसाद स्वरूप ज्यादा से ज्यादा समर्पित करें। तुलसी की माला प्रभु जी को समर्पित करें। बेलपत्र की माला महादेव को समर्पित करें। सरल विधि से पंचामृत से शिव का अभिषेक करें। ज्यादा से ज्यादा दीप दान करें। प्रभु जी की स्तुति आज कहीं नहीं जाती, हर स्वरूप में फल देती है। आज अपने घर पर सरल विधि से श्री नारायण और महादेव की संयुक्त पूजा करें। भोग प्रसाद इत्यादि उन्हें समर्पित करें। लाभ तो होता ही है। इस तरह से यह जानकारी थी जो मैंने आपको दी। आशा उम्मीद है आपके लिए यह जानकारी रुचि कर रही होगी। तो कोई ना कोई किसी न किसी स्वरूप में दीप दान करें, लाभ होगा। राधे राधे।